तो स्वागत है आप सभी का बिग बॉस के 35वें एपिसोड में। वैसे तो सलमान खान जब तक प्रणीत के जोक्स के लिए प्रणीत पर टॉन्ट मार देते थे, लेकिन आज जब सलमान खान ने प्रणीत के लिए सपोर्ट दिखाया, उनके सपोर्ट में बोल दिए, तो ये देखकर तो प्रणीत रो ही पड़े। प्रणीत की जब बसीर से लड़ाई हुई थी तो बसीर ने प्रणीत के फेस और कलर को लेकर बातें कह दी थी और ये भी कहा था गो बैक टू योर विलेज। तो बसीर के इसी स्टेटमेंट की वजह से सलमान खान उनसे एग्रेसिवली कहते हैं कि गो बैक टू योर विलेज। इसका क्या मतलब है? वो तो पुणे से आया है, पुणे क्या है, गाँव है, और गाँव से तो हम सभी आए हैं। गाँव से शहर आए, शहर आकर काम किया, मेहनत की और जाके फार्म हाउस खरीदा, और तुम यार कह रहे हो गो बैक टू योर विलेज। फिर वसीम ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये कहाँ से आए हैं। लो, जब तुमको पता ही नहीं था तो क्या जरूरत थी उंगली करने की? कोई कहीं से भी आया हो, तुमसे क्या? और सलमान खान के साथ साथ गौहर खान ने भी आकर बसीर की बैंड बजा दी। उन्होंने कहा कि गो बैक टू योर विलेज। तुमने जो प्रणीत को कहा ये बहुत ही गलत था। कोई भी जो कंट्री होती है उसकी जो बैकबोन होती है वो विलेज ही होती है। विलेज के लोगों की मदद से ही हम लोगों को खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं और भी बहुत कुछ मिलता है। बसीर के मुंह से कुछ नहीं निकला, वो बस सर झुकाए बातें सुनते रहे और बोलते भी क्या, जब गलती उनकी ही थी तो एक्सेप्ट करना ही बनता था। और बसीर के साथ साथ अमाल की भी सलमान और गौहर इन दोनों ने मिलकर बजा दी। गौहर ने अमाल से कहा कि आपका जो बाहर कैरेक्टर निकल के आ रहा है वो दोगला है। आप खुद तो दूसरों को कहते हैं कि ये बैक फुट पर खेल रहा है, जबकि रियलिटी तो ये है कि आप बैक फुट पर खेल कर अपने ही दोस्तों की बिचिंग करते हैं। क्या जिशान, क्या बसीर, क्या तानिया, आपने सबकी बिचिंग की। यहाँ तक कि जब नेहल ने आवेश का उतरा हुआ चेहरा देखा तो उन्होंने थोड़ा एम्पैथी दिखा दी। तो ये चीज भी आपसे बर्दाश्त नहीं हुई। आपने नेहल से कहा कि आप उनके लिए एम्पैथी दिखाती हैं लेकिन मेरे लिए नहीं। फिर गौहर ने अमाल की एक सीक्रेट बात बताई। अमाल ने पहले दूसरे हफ्ते में कहा था कि आवेश मुझसे नहीं बढ़ेगा क्योंकि आवेश को मेरे थ्रू 20-20 लाख का बिजनेस होता है, लेकिन अब चौथे हफ्ते में आप कह रहे हो कि इसके 30 मिलियन में से 20 मिलियन तो फेक ही होंगे। तो जब 20 मिलियन इसके फॉलोअर फेक हैं तो आप जो 20-20 लाख रुपए दे रहे थे वो क्या चैरिटी में दे रहे थे? मतलब अगर आवेश के इतने फॉलोअर नहीं होते तो आप उनको 20-20 लाख के ऑफर क्यों देते? गौहर बोलना तो बहुत कुछ आती थी लेकिन सलमान खान ने उनको रोक दिया और फिर वो वहाँ से चली गयी। इसके बाद फिर सलमान खान ने अमाल की बैंड बजाई। सलमान खान ने अमाल से कहा कि आप यहाँ पर क्यों आए थे? अपनी इमेज को सुधारने, जो कि हो ही नहीं रही। आप जब भी देखो उल्टी सीधी गालियां देने लगते हो, किसी के माँ बाप पर चले जाते हो और कभी कुछ करते हो। क्या यही तरीका है आपका बात करने का? और क्या यही रियल पर्सनैलिटी है आपकी? आप इतने बड़े शो में हो, आपको अपनी इमेज सुधारनी है, बहुत कुछ करना है, लेकिन आप यही सब करते रहे तो क्या ही होगा फिर? वहीं गौहर खान आई थी आवेश को सपोर्ट करने के लिए कि भाई तुम इतना चुप क्यों रहते हो, कब बोलोगे, हम सब वेट कर रहे हैं तुम्हारी आवाज सुनने का। घर में इतने मुद्दे होते हैं जहाँ पर तुमको बोलना चाहिए, वहाँ पर तुम बोलते ही नहीं। यहाँ तक कि बसीर ने इतनी बड़ी बात कह दी, उसके बावजूद तुमने वहाँ पर स्टैंड नहीं लिया और रोते रह गए। हम जानते हैं कि तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है। ये लोग कहते हैं कि तुम बैकफुट पर खेल रहे हो, तुम बैकफुट पर ऐसा खेलो कि इनको यहाँ से आउट कर दो, लेकिन खेलो, करो, जो भी समझ में आता है करो, ऐसे शांत मत रहो। लेकिन लगता है कि गौहर खान ने आवेश को सपोर्ट करने में थोड़ी देरी कर दी क्योंकि खबरें आ रही हैं कि गौहर उस टाइम आवेश को सपोर्ट करने आए जब वो घर से बेघर हो गए। यानी कि शायद आवेश इस हफ्ते घर से बेघर होने वाले हैं कम वोटों की वजह से, और कम वोटों की वजह से तो नेहल भी घर से बेघर हो गई थी, लेकिन उनको सीक्रेट रूम में रखा गया था, जबकि आवेश को सीधा शायद घर ही भेज दिया गया है। उनके लिए कोई भी सीक्रेट रूम की सुविधा नहीं रखी गई। वही पिछले हफ्ते सलमान खान ने अभिषेक से कहा था कि अपने फ्रेंडशिप वाले सर्कल पर थोड़ा ध्यान दो, कौन किसकी प्रायोरिटी है। तो वही चीज सलमान खान आज फिर से अभिषेक से कहते हैं कि दोस्ती वगैरह रखो लेकिन थोड़ी लिमिट वगैरह बना के रखो, क्योंकि एंड में आपको अकेले ही गेम खेलना है। तो ऐसा मत करना कि आपकी इंडिविजुअलिटी पर कोई भी असर पड़े। बाकी सलमान खान अभिषेक की कैप्टनसी को लेकर अशनूर, आवेश, गौरव को टॉन्ट मारते हैं कि अभिषेक कैप्टन आप नहीं बल्कि ये लोग थे, क्योंकि आप चल तो इन्हीं के इशारों पर रहे थे, इन्हीं के डिसीजन पर चल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि आप डिसीजन लेने के कोई भी कैपेबल है ही नहीं, जिसकी वजह से इन लोगों को डिसीजन लेना पड़ रहा आपके लिए। तो इसी वजह से सलमान खान अशनूर, आवेश और गौरव इनको कैप्टन बता रहे थे। और अभिषेक से सलमान खान ने कहा कि व्यूअर के हिसाब से आप डिसीजन लेने के कैपेबल ही नहीं है, और अगर होते तो इनके डिसीजन पर नहीं चलते। ये लोग डिस्कस ही नहीं करते कि अभिषेक को क्या राय देनी है क्या नहीं। इसी बात पर अशनूर का थोड़ा चेहरा भी उतर जाता है कि अशनूर के कहने पर अभिषेक चल रहे हैं, जो कि फिर अशनूर कहती है कि हम अभिषेक को वो चीज बताते हैं कि घर में क्या मुद्दा हुआ था जब वो वहाँ पर नहीं होते थे, कि जब तुम यहाँ पर नहीं थे तो ये सब हुआ, बाकी डिसीजन उनका ही होता था। तो सलमान खान कह रहे हैं कि हम कैसे मान लें जब दिख ये रहा कि डिसीजन वो लोग ले रहे और आप उनके डिसीजन पर चल रहे। और फरहाना ने शहबाज को जो चाटा मारा था, सलमान खान उस चीज के लिए भी फरहाना से बात करते हैं कि आपने शहबाज को जो चाटा मारा वो भले ही हंसी मजाक में मारा, लेकिन शहबाज ने उस चीज का मुद्दा नहीं बनाया। शहबाज ने वहाँ पर बिना कोई सीन क्रिएट किए फ्रेंडशिप का नाम देकर उसको कवर कर दिया, लेकिन अगर और कोई वहाँ पर होता तो अब तक घर में मुद्दा भी बन चुका होता और शायद इसकी वजह से आप घर से बेघर भी हो जाती। अगर आपके ही कोई चाटा मार देता तब तो आप मुद्दा ही बनाती और उसको शायद घर से बेघर करने की बात भी करती। तो आपको शहबाज का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उस चीज को कवर कर दिया फ्रेंडशिप का नाम देके। और इसी के साथ साथ सलमान खान ने अभिषेक से कहा कि ये
ये वायलेंस नहीं है। बाकी मृदुल के लिए क्या ही कहें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पिछले हफ्ते सलमान खान ने मृदुल को जो कहा था कि आप दिखाई नहीं दे रहे हो, वही चीज इस हफ्ते भी कहा कि मृदुल भाई पिछले हफ्ते मैंने जो आपसे कहा था उसका लगता है कोई भी असर नहीं हुआ है, क्योंकि आप अभी भी नहीं दिखाई दे रहे हो। तो मृदुल कहते हैं कि भाई मैं कर तो रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो सलमान खान कहते हैं कहाँ पर, सोते हुए या फिर मन में, तो आप दिखते क्यों नहीं है? आपने भले ही शहबाज को वोटिंग में हरा दिया था बहुत ही बड़े मार्जिन से, पर आज वही मार्जिन शहबाज को देख रहा है और आपको देख ही नहीं रहा। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जितने लोग अभी भी आपको देख रहे हैं वो भी शहबाज पर स्विच कर लेंगे, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने यूट्यूब पर जो आपकी पर्सनैलिटी देखी वो रियल है या फिर यहाँ पर देख रहे हैं वो रियल है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं करेंगे, आपके बहुत बड़े फैंस हैं, आपको सपोर्ट करेंगे, फाइनल तक पहुंचा देंगे और आपको जिता देंगे, तो ठीक है, आपको जिता भी देंगे, लेकिन आप क्या उस जीत से खुश होंगे, ये जानते हुए कि मैंने तो इस शो में कुछ किया ही नहीं और मैं जीत गया? तो मृदुल कहते हैं कि भाई मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, सभी के पास बैठ रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ। तो यही चीज तो गलत है। मृदुल को सबके साथ नहीं बैठना है, सिर्फ कुछ के साथ बैठना है जो रियल हो, उनके दोस्त हों। जबकि रियलिटी तो यह है कि 5 हफ्ते होने को आए हैं, मृदुल का एक भी घर में दोस्त सच्चा है ही नहीं। मृदुल किसी की भी प्रायोरिटी लिस्ट में है ही नहीं। इसकी वजह से मृदुल +1 की कैटेगरी में ज्यादा दिखते हैं। मृदुल को कोई भी ज्ञान देता है तो वो उनके साथ ही निकल लेते हैं, जो कि मृदुल की गेम के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इनको जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए और अपना गेम सुधार कर एक अच्छा कमबैक करना चाहिए। बाकी जब नेहल ने 3 लोगों का गेम एक्सपोज किया, बसीर, जिशान और तानिया का, तो तानिया के मुंह पर जब नेहल ने पानी फेंका तो तानिया कह रही कि उसने मेरे मुंह पर तेज पानी फेंका, मुझे लग गई। तो नीलम नेहल से कह रही कि तुमको उसके लिए सॉरी बोलनी चाहिए। तो नेहल ने कहा कि अब मैं सॉरी क्यों बोलूं, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, और अगर मैं सॉरी बोलूंगी तो वो नेगेटिव शो करेगा। मतलब हद है। नेहल ने नीलम को इतना समझाया, उसके बावजूद नीलम को सुनने को तैयार ही नहीं। वो अभी भी तानिया को सपोर्ट कर रही कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, नेहल झूठ बोल रही है। बाकी नेहल ने तानिया की सच्चाई बताने की पूरी कोशिश की कि वो कितनी ज्यादा मैनिपुलेटिव है। फिर चाहे कोई ट्रस्ट करे या फिर ना करे, क्योंकि जनता तो जानती ही है कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बिग बॉस सीजन 19।